जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहां पर शरद पवार भी पहुंच चुके हैं। बारामती के उनके घर में वो स्थित थे। नवाब मलिक आप देख सकते हैं, एनसीपी के नेता भी यहां पर पहुंचे हुए। एनसीपी के तमाम नेतागण एक एक करके यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की बातें इस पूरे मामले में होगी। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, जिस बात की जो जिक्र में कर रहा था कि कई नेता यहां पर इकट्ठा है, आज फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स दी गई है मुंबई के कई अखबारों में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कह सकते हैं कि एक सर्कल पूरा हो चुका है महाराष्ट्र की राजनीति में। 2014 में जो पोस्टर बॉय थे विपक्ष के, एक तरीके से महाराष्ट्र में जो करप्शन स्कैंडल्स है उसके, वो अजित पवार आज नहीं रहे। उनकी श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए बड़ी बड़ी पोस्टर, कई सारे नेता वहां पर आ रहे हैं। आपने कई लोगों से बात की है, क्या क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत मतलब ऐसा माहौल है कि अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा कि अजित पवार उनके बीच में नहीं है। फिलहाल हम लोग वहीं पर खड़े हैं जहां से उनका प्रोसेशन निकलने वाला था, लेकिन अब बताया जा रहा है क्योंकि वक्त का तगादा है और साथ ही साथ जिस प्रकार यह हादसा हुआ है, काफी समय तक जो पार्थिव शरीर है वो रख नहीं सकते और इसी कारण जो गदीमा ऑडिटोरियम से उनका फाइनल प्रोसेशन निकलने वाला था, एक अंतिम यात्रा निकलने वाली थी, उसे टाल दिया जा सकता है और सीधे विद्या प्रतिष्ठान लाया जा सकता है, क्योंकि सभी नेतागण जो है, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे वो केंद्र से हो, बड़े डिग्निटरीज जो है वो अब बारामती दाखिल हो रहे हैं और 11 बजे तक जो है अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न होनी चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल हम जहां खड़े हैं वहां कुछ बारामतीकर अपना ग्रुप लेकर आए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए बारामतीकर है और अगर आप सुन पा रहे हो तो हरे रामा हरे कृष्णा का जप करते हुए यहाँ पर जो है अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पण की जा रही है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार कब से आप यहाँ पर अजित पवार को देख रहे हैं, उनको काम करते हुए देख रहे हैं, क्या कुछ यादें हैं उनकी आपके साथ? अजित दादा को मैं बचपन से देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं बारामती में ही पला बड़ा हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बारामती का विकास किया है। आजू बाजू आप देख सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से भी उनका नाता रहा है। इस्कॉन बारामती की जो जगन्नाथ रथ यात्रा थी इस साल की, वहाँ अजित दादा आए थे और जन्माष्टमी में भी उनकी जो सुविद्य पत्नी है सुनेत्रा ताई पवार, वो भी आई है, वो आती रहती है और इस्कॉन परिवार के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। तो देखिए, हमने कभी दरअसल अजित पवार को ज्यादा धार्मिक होते देखा नहीं है, क्योंकि अपने काम को ही वो अपना धर्म मानते थे, अपने काम के प्रति ही उनकी निष्ठा और उनकी आस्था हमें हमेशा से दिखाई दे रही थी और उसी के चलते जो काम उन्होंने खड़ा किया है, बारामती का मॉडल जो उन्होंने एक डेवलपमेंट का खड़ा किया है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं पूरे देश के सामने, उसकी सराहना यहाँ के बारामतीकर करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक भावनिक और भावुक वातावरण में हरे रामा हरे कृष्णा का जप करते हुए उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शरद पवार के साथ में सदानंद सुले भी यहाँ पर हुए, यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन ऋत्विक, आम जनता से जरा आप बात करिएगा। हमारे साथ में ओंकार भी यहाँ पर जुड़े हुए। ओंकार, काटेवाड़ी में लोगों से बात करना जरूरी है क्योंकि काटेवाड़ी एक तरीके से अजित पवार और पवार परिवार का पुश्तैनी गांव है और वहां पर लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं और आज सुबह 7-7:30 बजे के करीब जब उनका पार्थिव वहां पर लाया गया, तभी से वहां पर लोगों का आना शुरू हो गया था। तो क्या कह रहे हैं लोग वहां पर, काटेवाड़ी में खास करके लोग क्या कह रहे हैं? परिवार के लोग वहां पर उपस्थित है। शरद पवार यहाँ पर विद्या प्रतिष्ठान पहुंच चुके हैं। काटेवाड़ी में लोग क्या कह रहे हैं? कहाँ से हो? काटेवाड़ी से। काटेवाड़ी से कितने साल से इनके साथ हुआ? बरेच वर्षापूर्वी मी पाहतो ना. कितने साल हुए? भरपूर वर्ष झाले. बहुत साल हुए. तो अजित पवार के साथ आपकी बातचीत होती थी? हा, मागच्या एक 8-10 दिवसापूर्वी कनेरीमध्ये प्रचाराचा नारळ फोडण्यासाठी आलते ना जेडपीचं. त्या टायमाला
जेडपी का जिला परिषद के जो चुनाव थे उसके लिए आए थे। हाँ जिला परिषद। तो अभी कल भी अजीत पवार, ये अहम बात है कि अब पुणे के जिला परिषद के चुनाव होने हैं, 5 तारीख को वोटिंग है और कल अजीत पवार उसी के लिए आने वाले थे, उसके चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए। तो उससे पहले मतलब कब बात हुई थी? ह्याच्या अगोदर 1-4 महिन्यापूर्वी झाली ती बात. 4 महिन्यापूर्वी एकदा माझी आणि त्यांची गाठ पडलेली होती. ते हिशोबाने ते बोलणं झालं होतं तेवढंच फक्त माझ्या कामानिमित्त. एकच सांगू इच्छितो की वेळेवर येणारा माणूस अवेळी गेलेला आहे. ह्याच्यापेक्षा पुढचा शब्द मला सांगता येणार नाही. बच्चे आपके साथ में लेके हा बच्चे आए? सबको साथ में लेके आए थे? हा दर्शन करून आलो. दर्शन करने। सब काटेवाड़ी के लोग हैं, ये कह रहे थे कि जो आदमी पंक्चुअल था, वक्त पे आता था, वो वक्त से पहले चला गया, ये इनका कहना है। मुझे और एक पूछना है कि कुछ ऐसे आप कुछ इंसिडेंट से कुछ किस्से जो साझा करना चाहेंगे? लोग इमोशनल हो चुके हैं, हर एक की आंखों में आंसू हैं यहाँ, और जहाँ जहाँ जाए बारामती में, काटेवाड़ी में, सभी जगह इसी तरीके का माहौल है। सभी जगह कोई अपने आंसू नहीं रोक पा रहा, कोई अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये भी काटेवाड़ी के है। बचपन से देखा होगा ना अपने दादा को तो। किधर है? अलग अलग जगहों से लोग तो आ रहे हैं, लेकिन काटेवाड़ी के साथ जो दादा की मतलब जो बचपन से काटेवाड़ी के साथ जो दादा की नींव जुड़ चुकी थी, ये रूट्स है दादा के, ये पवार फैमिली के रूट्स है। यहाँ अजीत पवार बचपन से आते थे, 10वीं कक्षा तक यही पढ़े हैं। उनकी पॉलिटिकल जर्नी बारामती से शुरू हुई, लेकिन नॉन पॉलिटिकल दादा जो थे, मतलब राजनीति में आने से पहले वाले जो दादा थे, वो यही दादा है जिन्हें यहाँ के काटेवाड़ी के लोगों ने देखा। अब वे भी हमारे साथ बात कर रहे थे, अपने आंसू नहीं रोक पाए। साहिल जी। तो काटेवाड़ी से ये सीधे ओंकार बाबले हमारे साथ में लाइव थे, लेकिन यहाँ पर बाकी लोग भी, हमसे बाकी समर्थक भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि तैयारी एक तरीके से पूरी हो चुकी है। जो तैयारी यहाँ पर की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि बारामती, सिर्फ बारामती से नहीं तो महाराष्ट्र से भी बाकी लोग आएंगे, कई सारे बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे, तो उनके सामने दरअसल अजीत पवार को यह अंतिम विदाई देनी चाहिए। जब से ये खबर आई है तब से लोग महाराष्ट्र में एक तरीके से सदमे में, और एक राजनीतिक हल्का भी हम कह सकते हैं कि इसमें सदमे में। कई सारे सवाल भी उठे इस पूरे हादसे को लेकर। अजीत पवार दरअसल जिला परिषद के चुनाव के प्रचार के लिए निकल पड़े थे, और जिला परिषद के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव में एक राजनीतिक टसल महाराष्ट्र में देखी गई है। आप भले किसी अलायंस से जुड़े हुए हो, लेकिन इन चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए, बात करते हुए सभी नेता इसमें नजर आ रहे थे। कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास हैं जो अजीत पवार पर हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर ऋत्विक के पास चलते हैं। ऋत्विक, आपके यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बारामती के अलग अलग इलाकों से और महाराष्ट्र के भी अलग अलग इलाकों से लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी देर पहले वहां पर कुछ भजन चल रहा था। अब पवार परिवार भजन और ये बाकी चीजों के लिए दरअसल माना नहीं जाता, लेकिन आज जिस तरीके से जो आज का दिन है वो देखते हुए जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोग वहां पर आ रहे होंगे। जरा उनसे भी बात करिएगा, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आएगी, क्या लोग कह रहे हैं, राजनीतिक नेता वहां पर जो इकट्ठा हुए वो लोग भी क्या कह रहे हैं। देखिए, पूर्व सांसद प्रतापराव चिखलीकर जो नांदेड़ से आते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही अजीत पवार नांदेड़ गए थे, कार्यक्रम में शरीक हुए थे, वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी। उनकी कुछ यादें प्रतापराव चिखलीकर बताएंगे। किस तरह से बातचीत हुई थी, क्या लगा था तब? दादा हिंद की चादर के प्रोग्राम के लिए 25 तारीख को नांदेड़ में आए, सारा दिन नांदेड़ में थे मेरे साथ और मेरे सभी सहयोगियों के साथ। उन्होंने इतनी बातें हुई कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, गंदगी कैसे दूर करनी चाहिए, ये सब बातें, कोई भी काम हाथ में ले तो कितना अच्छा करना चाहिए, ये तो हमेशा ही बोलते थे। मगर उस दिन में उन्होंने सारा समझाया। गुरुद्वारे में दर्शन में गए और गुरुद्वारे में कितना क्लीन है, इसका बोध लो आप, ये सब इतना क्लीन रखने का काम करो। अभी बहुत सारी बातें उनसे हुई है, मगर भगवान के पास न्याय नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर न्याय होता तो भगवान हमारे दादा को नहीं ले जा सकता। बहुत दुख की बात है मेरे लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए।
क्योंकि आप नांदेड़ से आते हैं, आपने अशोक चौहान को भी पराजित किया था। दादा की एक खासियत थी, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अभी तो आप उनसे जुड़े हुए हो, लेकिन उससे पहले जब आप शिवसेना में थे या अशोक चौहान के मंत्रिमंडल में जब वो काम कर रहे थे, क्या कभी किस तरह से मतलब काम करते थे, कोई भेदभाव नहीं नजर आता था? दादा के पास पार्टी का कोई सवाल नहीं था। काम करने वाले कार्यकर्ताओं को न्याय देने की भूमिका रखते थे। आज भी देखो, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते कोई पार्टी का नेता जाने दो या कार्यकर्ता जाने दो, उसको बात करके उसकी पूरी बात समझ के क्या कर सकते उसको अच्छे काम के लिए वो करते थे। हर पार्टी के कोई पार्टी में नहीं रहा तो भी उसको हेल्प करना दादा का एक स्वभाव था। बिल्कुल। तो देख रहे हैं प्रतापराव चिखलीकर पहुंच गए हैं यहाँ पर और अंतिम दर्शन के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर मेरे दाहिनी ओर दिखा दूं आपको, इस तरह से इस्कॉन का एक ग्रुप आकर यहाँ पर भजन कर रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा का जप यहाँ पर किया जा रहा है। और हर कोई बारामती कर जो यहाँ पर मौजूद है, जो हर कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र के कोने से यहाँ पर पहुंचा है, सबकी कुछ न कुछ यादें जो है वो सुनने में मिल रही है। और कहीं ना कहीं किसी तरीके से अजीत पवार ने अपने काम के जरिए, अपने स्वभाव के जरिए एक जुड़ाव, एक लगाव हर किसी से बनाया था, निर्माण किया था। जो शायद यही वजह है कि बारामती में आज कोई भी पार्टी हो, उनके नेता यहाँ पर इकट्ठा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बाकी भीड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे क्योंकि अभी भी कई सारे अनसुलझे सवाल इस पूरे मामले में रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है अजित पवार के साथ, पवार परिवार के साथ। आप बारामती से हैं, कहाँ से हैं? मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए हुए हैं। कितने साल से आप पवार परिवार के साथ जुड़े या एनसीपी के साथ में जुड़े हुए? मैं वैसे तो शिवसेना का हूँ, लेकिन कई 12-14 साल से मैं अजीत दादा को पहचानता हूँ क्योंकि मेरे अनुबंध सेवा प्रतिष्ठान के पत्रसंस्था। आप शिवसेना से होते हुए अजित पवार के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे लगाव आपका अजित पवार के साथ? वो तो युवा पीढ़ी का लीडर ही है और ऐसा नेता होने वाला नहीं है। लेकिन जब ये अनुबंध सेवा प्रतिष्ठान मेरी पत्र संस्था थी, उसके इनॉग्रेशन के लिए अजीत दादा को मैंने बुलाया था। उसी टाइम वो आए थे। 12 साल से उनका और मेरा रिश्ता बन चुका है। आप शिवसेना में होते हुए भी अजित पवार से आपका रिश्ता बना हुआ है। पर एनसीपी के कार्यकर्ता कौन है? अगर एनसीपी के आगे आइए, आप एनसीपी के साथ जुड़े हुए कितने साल से आप एनसीपी के साथ? मेरा जन्म हुआ है ना, जब मैं बचपन था ना, उस टाइम से मैं एनसीपी का, अजित दादा का फैन हूँ। पर अभी एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा? क्योंकि अभी अजित दादा तो रहे नहीं। क्या दोनों को अब साथ में आ जाना चाहिए, आपको लगता है? हाँ, दोनों में साथ में आना चाहिए, दोनों पक्ष। एनसीपी कहाँ से? हम पुणे से, वाघोली। आप भी पुणे से? हाँ। और कोई है एनसीपी से, कोई है यहाँ पर जो बात करेगा? जी, आप बात करेंगे? आइए आइए, आगे आइए। आप कहाँ से हैं? जी, यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है। जरा पुलिस भाई थोड़ा बाजू में हटाइए, आप जरा लोगों को बात करने। आप कहाँ से हैं? आम्ही बारामतीचेच आहे। हिंदी में बताइए। हम बारामती से, निरावागत से। अजीत दादा जो हमारे घर के सदस्य जैसे थे, जैसे बारामती में हर घर में अपना एक कर्ता पुरुष होता है, ऐसा अजीत दादा थे। बारामती में तो हमने देखा था कि एक वक्त था कि जब सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले लड़ाई देखी गई थी। आप सभी को किसी न किसी को चुनना पड़ा था। क्या आपको लगता है अजित दादा के जाने के बाद ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए? ये लड़ाई तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अजीत दादा थे तब तक कोई परेशानी नहीं थी। अभी भी सभी पवार कुटुंबीय है, लेकिन अजीत दादा की कमी हमेशा रहेगी। आगे कैसे होगा बारामती में? कौन बारामती को संभालेगा? कौन है बारामती में आपको लगता है कि जो कर सकता? नहीं, जो अभी तो पवार फैमिली ही है सभी, लेकिन अजीत दादा थे, उनके बराबरी नहीं कोई कर सकता। आपके बाकी कार्यकर्ता कहां पर हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं? और कोई है यहाँ पर? आइए, आगे आइए, आगे आइए, ये आगे आइए, आगे आइए। हाँ, ये कहाँ से है? आप कहाँ से? आगे आइए, इधर आइए। आप कहाँ से हैं? इधर से, बारामती से। इधर बारामती से है।
बारामती से आप भी बारामती से इधर से अभी हमने इनसे पूछा कि अभी बारामती में तो दो अलग अलग धड़े हैं, दो अलग अलग लोग। पिछली बार तो हमने देखा कि परिवार के भीतर ही विधानसभा लोकसभा दोनों में लड़ाई हुई थी। आज अजीत दादा यहाँ पर नहीं रहे, तो आपको लगता है कि अब खत्म हो जानी चाहिए वो लड़ाई, लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए? लड़ाई तो खत्म ही होनी चाहिए। अभी क्या क्या बचा है? अभी दादा तो गए ना, जो अच्छा आदमी था वही गया ना। अभी लड़ाई करके क्या फायदा अभी? और किससे लड़ेंगे? अपने घर से लड़ेंगे ना। अपने घर से एक था मतभेद था उनका, लेकिन अभी तो एक ही वही क्यों होना पड़ेगा ना। अभी जो करता था वही चला गया, अभी किससे लड़ाई करेंगे? अब सब बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, आज अमित शाह भी यहाँ पर आने वाले हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। क्या कहेंगे आप उन लोगों को? एक वक्त था कि जब अजीत पवार एक तरीके से पोस्टर बॉय बन गए थे कि भाई जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है वो अजीत दादा की वजह से हो रहा है। आज अजीत दादा नहीं रहे, आज सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, तो वो तो नुकसान तो महाराष्ट्र का तो हुआ है, लेकिन हमारा इधर का तो 12 मई का तो बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन हमारे इधर कैसा था? अभी दादा है तो हम किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं थी, या किसी चीज को कहाँ से जाने की किसी जरूरत नहीं। कभी भी जाके मिल सकते थे? हाँ, कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज रहती तो अपने आप में इधर आ जाती ना। अभी किसी के पास हाथ फैलने की जरूरत नहीं थी ना, किसी बड़े जो मिलता तो आज मांगने की जरूरत नहीं मिलती, जो है सब मिलता। आप कहाँ से? हम बारामती से। आप भी सभी लोग बारामती से आए हुए हैं यहाँ पर, और कल से आप यहीं पर है आप। कब पता चला आपको कि यह हादसा हुआ है? कल सुबह 9 बजे के पहले तुरंत ही पता? हाँ, पता चला। आपको यकीन ही नहीं हुआ। हम एक्चुअली 8:30 बजे निकले थे, ट्रैवलिंग में बैठे थे कार में, तो एक हमारे साथी ने बोला कि मैं अभी एक मीडिया पे एक टैगलाइन देखा, अजीत पवार साहब का एक्सीडेंट हो गया है कुछ लैंडिंग करते वक्त। तो वो बोले कि ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है हादसा। तो हम थोड़ा आगे गए, बाद में फ़ोन आने लगे, अरे थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो हमने फिर सोशल मीडिया पे जाके देखा, तो तुरंत वो ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग आ रहा था कि उनको सिर को बहुत ईजा हो गई है, पैर को ईजा हो गई। बाद में थोड़ी देर में ऐसा टैगलाइन आया कि अब अजीत दादा नहीं है, लेकिन अभी आप कौन चाहते हैं कि एनसीपी में उनकी जगह कौन ले? क्योंकि अजीत दादा पार्टी के अध्यक्ष भी थे, यहाँ के विधायक भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, कौन उनकी जगह ले? आप क्या रोहित दादा पवार तो है, रोहित दादा ने ही जगह लेनी चाहिए। और रोहित दादा ने यहाँ पे दोनों धड़े एक साथ हो जाने चाहिए आपको? एक साथ हो ही गए, दादा हो ही गए। अभी एक संकेत उनको शायद कुछ मिल गया, मालूम नहीं दादा को। लेकिन जेडपी पंचायत समिति का ये इलेक्शन था, उसके लिए वो प्रचार के लिए नहीं, उसके पहले उन्होंने उनका अलायंस किया बहुत जगह पे। वो दोनों एक लड़ रहे थे, एक होके। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो एक ही होके लड़े थे। तो ये इलेक्शन भी वो एक साथ लड़ने वाले थे। हाँ, ये वाला इलेक्शन भी साथ में? हाँ, साथ में लड़ने वाले थे। दोनों एनसीपी एक हो गई थी। कल सुबह की पहली मीटिंग हमारे गांव में ही थी 9:30 बजे। किसकी मीटिंग? अजीत दादा की पहली मीटिंग कल सुबह 9:30 बजे निरावागज गांव में थी। आपकी गांव में मीटिंग करने के लिए वो आ रहे थे मुंबई से? हमारे गांव में ही मीटिंग थी कल पहली। उसके बाद करंजे पुल, जिला परिषद पंचायत समिति का इलेक्शन का कल पहली मीटिंग हमारे गांव में थी, इसलिए अजीत दादा इतनी सुबह आ गए थे। हमारे साथ कई सारे समर्थक यहाँ पर है जो एनसीपी के अलग अलग, एक तरीके से अब ये अपने आप को राष्ट्रवादी परिवार कहते हैं। दरअसल दो धड़े हो चुके हैं पार्टी के, एक एनसीपी एसपी है, एक एनसीपी जो अजीत पवार चलाते थे। कई सारे अनसुलझे सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में आज की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। जो पार्टियां साथ में आने की बात चल रही थी, उस पार्टियों के साथ में आने का अब आगे क्या होगा, उस कंबाइंड पार्टी की कमान कौन संभालेगा,